हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें ए बी इसी के इक्वल दिया है और बी एंड सी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। अब हमें ये बताना है कि एंगल ए बी बाइसेक्ट कर रहा है ये ए ओ जो बाइसेक्टर है, तो ए बी ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल है। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स के एंगल्स ऑपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि बी ओ और ओ सी बाइसेक्ट करते हैं इन एंगल्स को, इसलिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ओ बी हो जाएगा ओ सी के इक्वल, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल अगर हम ए ओ बी और ए ओ सी को देखें तो ए बी ए सी के इक्वल है। एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हैं, तो एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ भी इक्वल होंगे, बिकॉज ये बाइसेक्टेड एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। और हमारे पास ओ बी ओ सी के इक्वल है, जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया है। तो ये एस ए एस रूल से ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी एंगल ए बी ओ और एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ओ ए ओ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है कि ए डी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। हमने ये शो करना है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ए डी सेगमेंट, तो बी डी डी सी के इक्वल है। उनके बीच का एंगल ए डी बी और ए डी सी 90 डिग्रीज़ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। एंड ए डी एक कॉमन लाइन सेगमेंट है, तो एस यानी बी डी एंगल जो 90 डिग्री है ए डी बी और ए डी लाइन सेगमेंट कॉमन है, तो एस एस रूल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है ए बी के इक्वल है, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि बी और सी एफ जो हैं वो इक्वल हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमें पता है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी जो हैं वो इक्वल होंगे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल होते हैं तो अगर मैं ट्रायंगल बी एफ सी और बी ई सी को देखूं तो इसमें दो एंगल 90 डिग्री हैं, दो एंगल सेम हैं, यानी कि तीसरा एंगल भी सेम होगा, इसलिए एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स बाय व्हाट यू कॉल एंगल साइड एंगल रूल। पहला एंगल है ए बी सी, उसके बाद बी सी लाइन सेगमेंट कॉमन है एंगल 2। इसी तरह दूसरा एंगल है ए सी बी, बी सी लाइन सेगमेंट कॉमन है, फिर एंगल 1। ये तीनों इक्वल हैं, ए से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बी और एफ सी एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। बी सी एफ के इक्वल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और फिर हमें प्रूफ करना है ए बी ए सी के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम अगेन जब ये कंसिडर करते हैं बी इज इक्वल टू सी एफ का हमारे पास है, फिर हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर एफ, मैंने पॉइंट ओ नहीं बनाया, मैं एक पॉइंट ओ भी बना देता हूँ। हमारे पास वर्टिकली एंगल है एफ ओ बी और ई ओ सी, तो ये एंगल्स इक्वल हैं, और दूसरे एंगल 90 डिग्री पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से इक्वल होते हैं, और वो हमारा जो है 90 डिग्री के एंगल्स दिए हुए हैं, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा इस ट्रायंगल के अंदर। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल ए बी
ई कंसिडर करते हैं और ट्रायंगल ए एफ सी कंसिडर करते हैं तो एंगल ए यहाँ पर कॉमन है। फिर ये हमारे पास एंगल बी और सी एफ हमें इक्वल दिया हुआ है, उसके साथ के एंगल कॉमन है और एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमने इक्वल निकाल रखे हैं। तो इस हिसाब से ये एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट एंगल इज़ एंगल 1, देन बी एंड सी एफ, एंड देन द एंगल इज़ ए एफ ओ एंड ए ई ओ। तो इस वजह से ए से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी होते ही ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस फिगर में ए बी सी और बी डी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी और ए सी डी इक्वल है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, and BD is equal to DC, hence angle 3 is equal to angle 4. Thus angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4, hence angle ABD is equal to angle ACD. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर AB is equal to AC and AD is equal to AB। तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हम कंसिडर करते हैं ABC ट्रायंगल तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, हम उन्हें एक्स ले लेते हैं। सिमिलरली ए सी एंड ए डी जो हैं वो भी इक्वल होंगे, तो हम उसके एंगल्स को भी हम एक्स ले लेते हैं। तो ये 4x इज इक्वल टू, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 4x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज नथिंग बट एंगल डी सी बी, तो हैंस दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमारे पास एक ट्रायंगल राइट एंगल दिया हुआ है और उसके दो साइड्स जो हैं इक्वल दिए हुए हैं। दो साइड्स इक्वल दिए हुए हैं यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑफ सेम, तो 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, यानी एंगल बी एंड एंगल सी बोथ विल बी ऑफ 45 डिग्रीज। और फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें प्रूव करना है कि सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स जो होते हैं एक्स होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम उसे एक्स ले लेंगे। और 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड हेंस x इज इक्वल टू 60 डिग्री। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।